हेलो 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 हेलो। जय हिंद साथियों, आज हम लोग क्लास 10th मैथ का टॉप 10 क्वेश्चन देखेंगे जो कि आने वाले एग्ज़ाम 2022 के परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इससे पहले पार्ट 1 वीडियो बन चुका है, यदि आप उसको नहीं देखे हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी देख लीजिएगा क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। ठीक है, तो आज का हम लोग दूसरा पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं और उसका पहला क्वेश्चन क्या है। एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र वो से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। क्या बोल रहा है, एक बिंदु ए से, तो ए कोई बिंदु है यहाँ पर। ठीक है, इस बिंदु से जो वृत्त के केंद्र ओ से, ये यहाँ पर कोई वृत्त है। ठीक है, और इस वृत्त का केंद्र क्या है, ओ। ठीक है, इस वृत्त के केंद्र ओ से बिंदु ए के बीच की जो दूरी है ये कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, वृत्त पर स्पर्श रेखा AT की लंबाई, ये कोई स्पर्श रेखा है। ठीक है, ठीक है, तो ये स्पर्श रेखा AT हो गया और AT की लंबाई कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो ये आपका क्या बच गया, वृत्त की त्रिज्या। ये वृत्त की त्रिज्या निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वृत्त की यानी कि स्पर्श रेखा पर क्या होता है, लंब डालता है। वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या डालता है, लंब, यानी कि ये बन गया क्या, यहाँ पर 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने का ये भुजा क्या होगा, कर्ण होगा, होगा ना, ये भुजा क्या होगा, कर्ण होगा। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके क्या करेंगे, OT को निकाल लेंगे। ठीक है, ये 90 के सामने का भुजा ये कर्ण और ये भुजा लंब होगा, ये क्या है, आधार है। ठीक है, तो ये एक आपका समकोण त्रिभुज बन गया है। क्या बन गया है, समकोण त्रिभुज। इसमें दे क्या रखा है, AT दे रखा है, AT बराबर 3 सेंटीमीटर, AO बराबर कितना है, 5 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है, OT बराबर वाट। तो क्या करेंगे, ये समकोण त्रिभुज है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ATO में, त्रिभुज ATO में, तो OT आपका क्या हो जाएगा, आधार। तो OT बराबर क्या होगा, आधार बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर घटा लंब स्क्वायर। तो कर्ण इसमें क्या है, AO है, AO का स्क्वायर घटा लंब क्या है, AT है, AT का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो AO का वैल्यू कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर घटा AT का वैल्यू है 3 का स्क्वायर, और ये 5 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, 5 गुना 5 25, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 3 गुना 3 कितना होगा, 9, और 25 में 9 घटा कितना बचा, 16, 16 का वर्गमूल क्या होगा, 4 सेंटीमीटर। अतः आपका जो त्रिज्या निकला कितना निकला, 4 सेंटीमीटर। ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पेज पर देखते हैं। ठीक है, यहाँ डबल हो गया है, बक्से में से एक गेंद, ठीक है, यादृच्छिया निकाला जाता है तो इसके काले गेंद होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखना है कि बक्से में कुल गेंद कितनी है। ठीक है, कुल गेंदों की संख्या, तो बक्से में कुल गेंदों की संख्या, तो 4 लाल गेंद है और प्लस 6 काली गेंद है, तो टोटल कितना हो गया, 6 4 10 गेंद हो गया। कितना हुआ, 6 4 10 गेंद। तो लिखेंगे कुल संभावित परिणाम, कुल संभावना कितना हुआ, इतना ना, इससे अधिक हो सकता है क्या, नहीं, कुल संभावित परिणाम कितना, 10। ठीक है, हमको निकालना क्या है, काली गेंद है। ठीक है, तो लिख देंगे काली गेंद कै गो है, काली गेंदों के अनुकूल
परिणामों की संख्या। काली गेंद है कितना? 6 है, तो ये हो गया 6। ठीक है, इसलिए P ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ काली गेंद, ठीक है, तो काली गेंद कितना है? 6, यानी अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणाम। तो काली गेंदों के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है? 6 बटे कुल संभावित परिणाम कितना है? 10। तो 6 बटे क्या होगा? 10। यदि ये कटता है तो कटा दीजिए। 2 के खोरा में कई बार में आता है? 3 बार में। 3 दूनी 6 होगा, और 2 को 5 बार पढ़ेंगे तो क्या होगा? 10। तो P ऑफ काली गेंद क्या होगा? 3/5। यही होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, तो पासा से रिलेटेड एक क्वेश्चन कन्फर्म बनेगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? P के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 3x² - 5x + p = 0 के मूल समान होंगे? क्या बोल रहा है? इसको भी ध्यान में रखना है, मूल समान होंगे। ठीक है, तो आपको हम 3 कंडीशन बताए थे, उनमें से मूल समान कब होंगे? सवाल में दिया है जब मूल समान होंगे। यदि मूल समान होंगे तो देखिए उसके लिए क्या करना है। यदि मूल समान हो तो D बराबर क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, सवाल में दे रखा है क्या? मूल समान होंगे। तो यदि मूल समान हो तो D विभेदकर बराबर क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, हम यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं चूंकि मूल समान है। ठीक है, तो D बराबर क्या होगा? 0। तो हम D बराबर फॉर्मूला क्या जानते हैं? D बराबर B² - 4AC बराबर 0। D बराबर क्या होता है? B² - 4AC बराबर 0। ठीक है, और उपरोक्त समीकरण की तुलना ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर, ठीक है, तो क्या देखेंगे? x² की जगह x² है, तो a का वैल्यू कितना होगा? 3। ठीक है, b का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5, और c का वैल्यू कितना है? p है ना? ठीक है, c का वैल्यू क्या है? 5 है। तो यहाँ पर इसको पुट कर देंगे। b की जगह b का वैल्यू कितना है? b का वैल्यू कितना है? -5 है। b का वैल्यू क्या है? -5। ठीक है, तो b का मान कितना? -5 का स्क्वायर -4। a की जगह क्या है? 3 × c की जगह। ये आपका समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। ठीक है, और 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए नहीं कि ये क्वेश्चन भी क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? यदि किसी AP का कौन सा पद, 8वां पद कितना दे रखा है? 17। ठीक है, तो लिखते जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, कॉपी कलम लेकर बैठिए। यदि आप इस क्वेश्चन को नहीं जानते तो इसको क्या करना है? साथ ही साथ नोट करते जाना है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? AP का 8वां पद, तो 8वां पद को ऐसे लिख सकते हैं A8 बराबर कितना दे रखा है? 17 दे रखा है। ठीक है, चूंकि 8वां पद कितना है? 17, इसलिए 8वां पद को क्या लिख सकते हैं? A + 7D बराबर 17। इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है? 14वां पद कितना है? 29 है। तो चूंकि फिर क्या दे रखा है? चूंकि 14वां पद, तो A14 बराबर कितना दे रखा है? 29। ठीक है, A14 को लिख क्या सकते हैं हम लोग? इसको लिख सकते हैं A + यहाँ पर जितना रहे ना उससे एक कम D लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या लिखेंगे? 13D बराबर 29। ठीक है, इसको समीकरण सेकेंड मान लिया जाए। अब समीकरण सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट हुआ सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट क्या है? A + 7D बराबर 17, और समीकरण सेकेंड क्या है? A + 13D बराबर 29। ठीक है, ये वह समीकरण फर्स्ट, यह समीकरण सेकेंड। ठीक है, अब क्या करना है? समीकरण में एक टर्म को बराबर करना होगा। ठीक है, चाहे तो D वाले को या फिर A वाले को। तो इस समीकरण में ऑलरेडी क्या है? A बराबर है। ठीक है, अब सिर्फ करना क्या है? 2 शेर जहाँ पे लड़ेगा उसमें क्या, एक को वहाँ से हारना ही है। ठीक है, अर्थात यहाँ से दोनों में से एक को घटाना होगा यहाँ से। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। दोनों का चिन्ह समान है इसलिए घटा रहे हैं। ठीक है, अलग अलग चिन्ह रहता तो क्या करते? जोड़ते। तो समान चिन्ह है, क्या करेंगे? इसको घटाने पर लिखेंगे, घटाने पर। ठीक है, तो जहाँ प्लस रहेगा तो वहाँ क्या लिखेंगे? माइनस। जहाँ प्लस रहेगा वहाँ माइनस, जहाँ प्लस रहेगा वहाँ माइनस। तो A में A घट गया, ये कट गया। ठीक है, 7 यहाँ प्लस, इसके आगे क्या है? माइनस। इस चिन्ह को देखना है। ठीक है,
ये वाले को नहीं, जो हम लोग बदल के लिखे इसको देखना है। तो ये प्लस माइनस माइनस, 7 में 13 नहीं घटेगा, तो 13 में 7 घटेगा ना, ये बचा 6D। ये दोनों में बड़ा कौन है? 13, 13 का आगे क्या है? माइनस, यहाँ माइनस लग जाएगा, बराबर 17 में 29 नहीं घटेगा, लेकिन 29 में 17 घटेगा, घटेगा ना। 29 में 17 घटेगा कितना होगा? 7 दूनो यानी 12 होगा, और दोनों में बड़ा कौन है? 29। 29 के आगे क्या है? माइनस, तो माइनस लिख देंगे। ये माइनस से माइनस क्या होगा? कट जाएगा, डी यहीं रहेगा, और 6 आके इधर क्या करेगा? भाग दे देगा, 6 का 6, 6 दूनी 12, ठीक है। इसीलिए डी बराबर कितना निकला? 2। और यही पूछा था सवाल में, सार्वंतर डी निकालना था, निकल गया डी, ठीक है। तो ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन अगले पेज पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन भी क्या है? द्विघात चैप्टर से है, और ये भी कभी 1 नंबर में पूछ रहा है, कभी 2 नंबर में पूछ रहा है, ठीक है। तो जहाँ पर भी पूछे, लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, 1 नंबर में पूछेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यदि 2 नंबर में पूछता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पूछने दीजिए, हम लोग तैयार रहेंगे, ठीक है। तो क्या कर रहा है? द्विघात बहुपद 5x² - 7x + 1 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 1/α + 1/β का क्या करना है? वैल्यू याद करना है, ठीक है। तो सवाल में क्या दे रखा है? दिया हुआ है ये द्विघात बहुपद ये है, ठीक है। और इस समीकरण की तुलना, ठीक है, x² + bx + c से करेंगे। तो देखिए x² की जगह x² है, तो a का वैल्यू कितना है? a की जगह क्या है? 5। तो यहाँ पर a का वैल्यू क्या है? 5 है। b का वैल्यू कितना है? -7 है। और c का वैल्यू क्या है? 1 है, ठीक है। तो शून्यकों का योग अल्फा + बीटा बराबर, हम लोग क्या जानते हैं? अल्फा + बीटा बराबर -b/a होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये तो माइनस फॉर्मूला का है, और b का भी वैल्यू कितना है? -7 है, ठीक है ना, बटे a का वैल्यू कितना है? 5। तो यहाँ से ये माइनस गुना माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका? 7/5 हो जाएगा, हो जाएगा। फिर शून्यकों का गुणनफल अल्फा × बीटा बराबर c बटे क्या होता है? a होता है, पता ना। अल्फा × बीटा बराबर क्या होता है? c बटे a होता है। c का वैल्यू कितना है? 1/a का वैल्यू 5। निकल गया, हो गया ना। अब हमको निकालना क्या हुआ है? निकालना क्या है? दिया, निकालना है, ये देखो 1/α + 1/β है, ठीक है। तो 1/α × 1/β का एलसीएम ले लो, ऐसे हो सकता है, ठीक है। या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, दोनों में से एक होगा। तो 1 गुना बीटा करेंगे, क्या होगा? बीटा इधर से 1 गुना अल्फा बटे अल्फा × बीटा करेंगे, क्या होगा? अल्फा × बीटा ही होगा, ठीक है, बराबर। अब यहाँ पर देखना है अल्फा + बीटा को या बीटा + अल्फा, एक ही बात है। अल्फा + बीटा का वैल्यू कितना निकला है? 7/5। तो यहाँ लिख देंगे 7/5 पूरे बटे अल्फा × बीटा है, तो अल्फा × बीटा का वैल्यू क्या निकला? 1/5, ठीक है। ये 7/5, और ये भाग में पलटेगा तो 5 कहाँ जाएगा? ऊपर, 1 नीचे आ जाएगा ना। ये 5 से 5 क्या होगा? कट जाएगा। तो ऊपर में 7, नीचे 1, 7 में 1 से भाग देंगे 7। तो 1/α + 1/β का वैल्यू कितना आया? 7। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि समझ में ना आया तो वीडियो को क्या करना है? फिर से रिपीट करके देख लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। तो ये आपका क्षेत्रमिति का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? यदि यानी किसी बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा कितना? 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर एवं इसके आधार की त्रिज्या कितना दे रखा है? 14 सेंटीमीटर। तो बेलन की क्या करना है? ऊंचाई निकालना है, ठीक है। तो ये कोई बेलन है, ठीक है, ठीक है। ये बेलन की त्रिज्या, बेलन का आधार, ये आधार की त्रिज्या कितना दे रखा है? 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और बेलन की हमको क्या करना है? ऊंचाई निकालना है 8, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल दे रखा है। तो पहले जो दिया उसको भी लिख लिया जाए, ठीक है। तो बेलन की त्रिज्या आर बराबर कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और निकालना क्या है? बेलन की
ऊंचाई, h बराबर व्हाट, ठीक है। और हम लोग क्या जानते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिखना है तो लिखो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं लिखना, ठीक है। अब बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2πRh होता है, ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πRh बराबर 1760 सेंटीमीटर दे रखा है स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ये 2 गुना पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7 होता है, इंटू आर कितना दे रखा है, 14, एच नहीं दिया है, एच तो निकालना ही है, बराबर 1760, ठीक है। इस 7 एकम 7, 7 दूनी 14 कट गया। ये 2 गुना 22 गुना 2 गुना एच बराबर 1760। हमको क्या करना है, एच का वैल्यू निकालना है, तो एच यहीं रहेगा और ये सब क्या है, गुना में, तो उधर जाके क्या करेगा, भाग देगा। इधर 1760 बटे ये 2 गुना 22 गुना 2, ठीक है। 11 से कटाओ, 11 दूनी 22 कट गया। 11 से कटाएंगे तो 11 कहाँ, 11 शेष कितना बचा, 6 को इसके आगे खड़ा कर दो, कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। तो 11 में 66 है, हाँ है, क्या बार में, 6 बार में, अगर 66, ये 0 0 उतार दो, यहाँ कट गया। फिर 2 से कटा, देखो 2 गुना 2 4, 4 दूनी 8, ऐसी हो जाएगा। 2 गुना 2 4, 4 दूनी 8, 2 गुना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी क्या होगा 16, और 0 है तो 0 उतार दो, ना होगा। इसलिए h बराबर 20 सेंटीमीटर हो गया। ये बेलन की क्या निकला, ऊंचाई, लिख देगा। अतः बेलन की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। यदि समझ में नहीं आता है तो वीडियो को फिर से रिपीट करके देख लेना है, ठीक है। और नहीं जानते तो इसको कॉपी कलम लेके बैठिए, साथ ही साथ नोट करते जाना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपका नोट्स बनकर क्या होगा, तैयार हो जाएगा, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए क्या है, एकदम क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, सिद्ध करें कि ये त्रिकोणमिति का क्या है, MBBI है, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान में रखना है, ठीक है। सिद्ध करें कि √1 माइनस cos A बटे 1 प्लस cos A बराबर क्या, cosec A माइनस cot A। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, LHS को सॉल्व कीजिए, RHS को पूरा दीजिए, ठीक है। तो हम लोग इसको LHS से प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। LHS में क्या लिखा है, 1 माइनस cos A अपॉन 1 प्लस cos A, ठीक है। अब क्या करना है, इसके हरों का क्या कर देना है, प्रमेयकरण, हरों का प्रमेयकरण करना है, ठीक है। तो ऊपर वाले को अंश करते हैं, नीचे वाले को हर, तो हरों का प्रमेय करना है, ठीक है। तो हर में क्या है, 1 प्लस, ठीक है। यहाँ एक ही बात को ध्यान रखना है, यहाँ साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। क्या हो जाएगा, माइनस। यदि यहाँ माइनस रहता तो यहाँ प्लस होता, पता ना। और जिस चीज़ से ऊपर गुना किए वही चीज़ से क्या करना है, फिर नीचे गुना कर देना है, ताकि ये दोनों कट भी जाए, इसको कोई प्रभाव ना पड़े, ठीक है। अब क्या होगा, ये दोनों क्या है, सेम है, 1 माइनस cos A इंटू 1 माइनस cos A, तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos A का होल स्क्वायर बटे यहाँ क्या है, A प्लस बी इंटू A माइनस बी। A प्लस बी इंटू A माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। A के जगह क्या है, 1 है, B के जगह क्या है, cos A है। तो ये हो जाएगा A स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर घटाओ B की जगह क्या है, cos A, cos A का स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या होगा, रूट, ठीक है। ये AB को लिखना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए लिखे थे, ठीक है, हो गया। फिर 1 माइनस cos A का होल स्क्वायर बटे 1 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, 1 होगा, माइनस cos A का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, cos स्क्वायर A होगा, ठीक है। आगे देखना है, 1 माइनस cos A का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस cos A बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है, साइन स्क्वायर A, पता है ना, ठीक है। तो 1 माइनस cos A बराबर फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर A, ठीक है। यदि आपको फॉर्मूला नहीं है याद, या फिर फॉर्मूला में दिक्कत होता है,
तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके लिए हम एक स्पेशल फॉर्मूला का वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों के स्क्वायर को एक साथ लिख सकते हैं, यानी कि 1 माइनस कॉस ए बटे साइन ए, दोनों का एक बार में होल स्क्वायर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हुआ आपका वर्ग और ये हुआ इसका क्या, मूल। ये क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा साइन ए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर किसी को डाउट है कि ये यानी कि स्क्वायर से डायरेक्ट कैसे हुआ, यानी रूट कैसे हट गया, तो होता यूँ है कि एक बार यहाँ पर इधर देख लिया जाए, ये होल स्क्वायर सा, ठीक है। और ये जो रूट है, रूट का वैल्यू 1/2 होता है, तो 1/2 क्या हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा, तो ये 2 से 2 कट जाता है और डायरेक्ट ये आ जाता है, ठीक है। तो जरा भी दिक्कत हो तो तुरंत कमेंट कीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, साइन से एक बार 1 में और एक बार कॉस में बारी बारी से भाग देंगे, ठीक है। साइन में क्या करेगा, दोनों में भाग देगा, 1 में भी भाग देगा माइनस क्या करेगा, साइन दोनों में भाग देगा, 1 में भी भाग देगा और माइनस है, माइनस दिए कॉस ए बट्टे क्या होगा साइन ए, ठीक है, कोई दिक्कत। तो 1 बटे साइन बराबर क्या होता है, कोसेक, होता है ना। साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक का। तो 1 बटे साइन को क्या लिख सकते हैं, कोसेक माइनस कॉस ए बटे साइन ए, तो बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कॉट ए। ये त्रिकोणमिति है, ठीक है, हर एक स्टेप पर फॉर्मूला लगता है और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। हो गया, बराबर ये RHS पुर गया ना, हो गया प्रूव्ड। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे।